स्टॉक में लगातार एक तरफा गिरावट हो रही है। अगर हम देखते हैं कि कंपनी लगभग 18,000 तक ट्रेड कर रही थी, उसके बाद कंसिस्टेंटली स्टॉक नीचे आ रहा है, 18% डाउन हो चुका है इस रिजल्ट्स के बाद। तो एक्जैक्टली क्या गड़बड़ हुई है वो देखेंगे। और अगर आप स्टॉक में फंसे हो ऊपर के लेवल पे, तो आपने आप क्या करना चाहिए, मैं पर्सनली क्या करने वाला हूं, ये सब आपको समझेगा इस वीडियो में। वीडियो एंड तक देखिए, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, 3-4 मिनट की वीडियो होगी, उसमें आपको एक्जैक्टली समझ जाएगा कि आपको करना क्या है। तो गाइस पहली बात तो रिजल्ट देखते हैं कि एक्जैक्टली क्या हुआ है। तो अगर हम गाइस रिजल्ट देखते हैं ईयर ऑन ईयर, तो प्रॉफिट तो काफी अच्छे से बढ़ा है। अगर हम देखते हैं 412 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर में, इस क्वार्टर में मतलब इस पिछले साल के क्वार्टर में, इस साल बढ़ के हो चुका है गाइस 746 करोड़। तो काफी अच्छा जंप है। दिक्कत क्या हुई है गाइस, दिक्कत हुई है रेवेन्यू ग्रोथ में, मतलब जो सेल्स ग्रोथ है वो बस 29% की रही है। अब आप पूछोगे कि यार 29% तो बहुत अच्छा नंबर है, बट गाइस 29% नंबर बहुत अच्छा है, लेकिन आप अगर कंपनी की हिस्ट्री देखोगे पिछले 2-3 क्वार्टर की स्पेसिफिकली, तो कंपनी हर क्वार्टर डबल हो रही थी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं जून 2025 की बात करूं कंपेयर टू जून 2024, जून 2024 में कंपनी का रेवेन्यू था 6,500 करोड़, जून 2025 में कंपनी का रेवेन्यू हो चुका था लगभग 13,000 करोड़। मतलब कंपनी नियरली डबल कर दी थी अपना रेवेन्यू, लेकिन इस क्वार्टर में वो नहीं हुआ है। अगर हम देखते हैं पिछले 3-4 क्वार्टर से वही चल रहा था, तो इसलिए मार्केट को उम्मीद ये थी कि इस क्वार्टर में भी वही होगा, बट नहीं हुआ है। इस चक्कर में स्टॉक डाउन हो चुका है। बट क्या इससे कंपनी खराब होती है? बिल्कुल भी नहीं गाइस। एंड इससे एक चीज क्या हुई है वो मैं बताता हूं आपको। एक अच्छी चीज हुई है, वो हुआ है कि इस कंपनी का वैल्यूएशन बहुत नीचे आ चुका है। अगर मैं आपको बताऊं, एक टाइम पे कंपनी का वैल्यूएशन गाइस 200, 120, 150 के वैल्यूएशन पे ट्रेड करने वाली कंपनी, इसका मीडियन पी ही गाइस 127 का है। मतलब 127 का मीडियन पी है कंपनी का। कंपनी अब कौन से पी पे आपको मिल रही है? 69-70 के पी पे आपको मिल रही है। कंपनी पिछले 5 साल का डेटा है गाइस, 5 साल में सबसे चीप वैल्यूएशन पे आपको ये कंपनी मिल रही है। इवन अगर हम कोविड के टाइम देखें, कोविड के टाइम भी कंपनी इतनी चीप नहीं मिल रही है आपको जितनी चीप कंपनी अभी आपको मिल रही है इस वैल्यूएशन पे। बट डेफिनेटली मार्केट को क्या डर है, क्यों मार्केट इसको कम वैल्यूएशन दे रहा है? तो गाइस दिक्कत ये हुई है कि कंपनी का अब जो रेवेन्यू है वो अराउंड 14-15 हजार करोड़ के आसपास पहुंच चुका है क्वार्टरली रेवेन्यू। इसका क्या मतलब है, कंपनी को इसके ऊपर ग्रो करने में बहुत मुश्किल होने वाली है उस पेस से जो कंपनी अब तक ग्रो कर रही थी। बट कैसे कंपनी खराब होती है? बिल्कुल भी नहीं। एंड ये क्यों इस क्वार्टर में थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत आई है कंपनी है, कंपनी ने ऑलरेडी कंपनी के मैनेजमेंट ने बता दिया कि क्यों दिक्कत हुई है। एंड वो इसलिए हुई है क्योंकि गाइस जो जीएसटी कट हुआ है अगस्त में, उस चक्कर में जो डिमांड थी वो थोड़ी डेफर हो गई है। डेफर मतलब जो डिमांड इस क्वार्टर में आने वाली थी वो अगले क्वार्टर में आएगी। एंड यही कंपनियां कहना है कि जो मैनेजमेंट हाईलाइटेड टेम्पररी डिमांड डेफरल, मतलब डिमांड का टेम्पररी आगे ढकेल दिया डिमांड को। किस चीज में? टीवीज, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, दीज आर गाइस ह्यूज फॉर द कंपनी, एंड वो जो है वो आगे ढकेल दिया है। इसलिए जो इस क्वार्टर में थोड़ी सी कम ग्रोथ हुई है, बट डिस्पाइट दैट कंपनी लगभग 30% की ग्रोथ कर दी है। तो मुझे पर्सनली तो कोई दिक्कत नहीं लगता इस स्टॉक में। अगर आप देखोगे तो कंपनी ने एक साल में -5% का रिटर्न दिया है, तो कंपनी अब वैल्यूएशन के टर्म्स में बहुत अच्छी हो चुकी है। अगर मैं इस कंपनी का पीईजी रेशो दिखाऊं जो कि 1.16 का है, आपको पी देख के लग सकता है कंपनी हल्की सी ओवर वैल्यूड बोल सकते हैं कुछ लोग, बट गाइस पीजी रेशो आपका 1.16 का है। मतलब कंपनी जो है वो अपने ग्रोथ जो कंपनी दिखा रही है उस कंपैरेटिवली कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज्यादा फेयर माना जाएगा। अंडर वैल्यूड नहीं कहूंगा मैं आपको इस टाइम पे पीजी रेशो के अनुसार, लेकिन कंपनी डेफिनेटली एक फेयरली वैल्यूड कैटेगरी में। तो मैं पर्सनली तो अगर स्टॉक लेट से और नीचे आता है, मुझे लगता है पर्सनली इस कंपनी का जो सपोर्ट है, अगर कोई बाय ऑफ सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अगर मैं आपको सिंपली यहीं पे बताऊं तो लगभग 14,000 से कंपनी ने अच्छा रिवर्सल मारा था। अगर कंपनी, मैं तो अभी हो सकता है अभी इसी लेवल से स्टॉक ऐड करना चालू कर दूं, क्योंकि हो सकता है कंपनी उसके पहले ही ऊपर जाए, क्योंकि कंपनी का जो वैल्यूएशन है काफी अच्छा हो चुका है। तो पर्सनली मुझे लगता है 14,000 का अच्छा सपोर्ट है। जो पहले रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट बन चुका है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय ऑन सेल रिकमेंडेशन। मुझे पर्सनली कंपनी बहुत अच्छी लगती है। मेरे पास अभी तो पोर्टफोलियो में स्टॉक नहीं है, लेकिन अगर मुझे लगता है कि अब कंपनी का जो टर्न अराउंड है वो होने वाला है एंड वापस से कंपनी की ग्रोथ अच्छी आ सकती है, टर्न अराउंड इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस, नॉट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स, बिकॉज कंपनी का फाइनेंशियल ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे कंपनी के फाइनेंशियल्स में कोई भी दिक्कत नहीं लगती। कंपनी टॉप क्लास कंपनी है, कंपनी बहुत अच्छी है। अगर आप फंसे भी हो इस कंपनी में तो मुझे पर्सनल लगता है कि डरने की कोई बात नहीं है। कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, फ्यूचर बहुत अच्छा है कंपनी का, तो स्टॉक बहुत अच्छा है। एंड गाइस अगर आपको जानना है कि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स है, तो डेफिनेटली मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप देख सकते हो जो ब्लू लाइन है मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो की लाइन है, किस तरह से मेरे पोर्टफोलियो ने आउट परफॉर्म किया है सारे ही इंडाइसेस को पिछले 3-4 साल का डेटा है। तो अगर आपको जानना है मेरे पर्सनली कौन से पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स है, तो मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।